Hello friend, today we are talking about the another topic of index number and ये जो टॉपिक है वो बाकी सारे टॉपिक से अलग है, सो हमें बहुत ध्यान से इसे पढ़ना है। फ्रेंड, एक्सरसाइज 1.3 के अंदर पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। ओके, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसे IMP करो। चलो मैं रीड करता हूँ, आप ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.3, find the last pairs passes and Fisher index number for the year 2015 with the base year 2014 using the following information। ठीक है, जरा दोस्तों ध्यान से देखोगे तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन था, उसमें यूनिट जो दिए थे उसमें कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि उसमें केजी, मीटर एंड लीटर दिया हुआ है। जरा इस सम के अंदर देखो तो यूनिट दिया हुआ है 20 kg, फिर है नॉर्मल केजी, फिर है क्विंटल एंड देन है डजन। और अगर आप क्वांटिटी को देखोगे तो क्वांटिटी के अंदर पहले केजी है, जब वहाँ पे ग्राम है तो यूनिट के अंदर केजी दिया हुआ है। अगर क्वांटिटी में देखोगे थर्ड के अंदर तो केजी दिया हुआ है और सी के अंदर यूनिट में दिया हुआ है क्वांटिटी, और लास्ट में डी के अंदर पीसेस दिया हुआ है तो सामने डजन दिया हुआ है, यानी यूनिट अलग अलग है। तो ये सब बहुत अलग है, हमें इसे यूनिट को कन्वर्ट करना है। लेकिन पहले ये स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें समझा देता हूँ। दोस्तों ये जो सम है उसमें हमें यूनिट कन्वर्ट करना है, यानी कि जब भी आप बाज़ार में जाते हो या बाज़ार में कोई भी स्टडी होती है ना तो वो नियर टू 1 kg होती है, या वो उस तरह से होती है जिससे नॉर्मल लोग समझ जाएंगे हाँ भाई ये किलो का भाव है या ये 1 लीटर का भाव है या 1 डज़न का भाव है। लेकिन अगर आप लोग क्वांटिटी को अलग अलग लेकर करोगे तो वो फिर स्टडी में वेरिएशन क्रिएट होगा, और उसी की वजह से वेरिएशंस के बाद जो डेटा निकलेगा वो इंटरप्रिटेशन करने में प्रॉब्लम होगी। तो जब भी आप सम कर रहे हो तो ये चीज़ हमेशा याद रखो, यूनिट हमेशा 1 होना चाहिए, और देख लेना है कि यूनिट का मेजरमेंट जो है वो केजी में है कि नहीं, यानी कि तीनों का सेम होना चाहिए। जरा आप बी में देखो तो बी के अंदर यहाँ पे केजी है, यहाँ पे दोनों में ग्राम है, यानी कि अलग हो गया। यहाँ पे क्विंटल है तो यहाँ पे 15 और 10 केजी दिया हुआ है, यानी कि क्विंटल और केजी है। अगर आप डज़न की बात करोगे तो यहाँ पे डज़न है तो यहाँ पे पीसेस दिए हुए हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे यूनिट में अलग अलग वेरिएशन होने की वजह से हम लोग यूनिट को कॉमन कर रहे हैं। अब जब यूनिट कॉमन हो रहा है तो किस तरह से कन्वर्टेशन होता है, किस तरह से कैलकुलेशन होता है, बहुत ज़रूरी है। तो वो ध्यान से हम लोग समझते हैं, आप अच्छे से ध्यान देना। पहले मैं यूनिट की बात करता हूँ फॉर द फर्स्ट ए प्रोडक्ट, वहाँ पे हम लोग कंपलसरी करेंगे 1 kg, बराबर है। चलो अब ये 1 kg हुआ। दोस्तों याद रखो एग्ज़ाम के अंदर जब भी आप ये सम कर रहे हो तब कंपलसरी आपको नोट प्रेजेंट करनी पड़ेगी, यानी उसकी वर्किंग नोट्स आपको लिखनी पड़ेगी। अगर आपने वर्किंग नोट्स नहीं लिखी हुए तो हो सकता है कि आपके मार्क्स पूरे ना हो, ठीक है। तो याद रखना है कि जब भी इस तरह के सम कर रहे हैं, जब हम यूनिट को कॉमन कर रहे हैं तब यूनिट्स के साथ साथ हमें नोट्स भी लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हम फर्स्ट नोट से स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे नोट ए इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोडक्ट का नाम साथ साथ कॉमन हो जाए। चलो ध्यान देना दोस्तों, हम लोग यहाँ पे 1 kg लिख रहे हैं। अब ध्यान समझो, प्राइस ऑफ 2014 जो 80 दी है ना वो 20 kg की है, यानी 20 किलो का भाव कितना है, 80 रुपये। हमें तो 1 kg की प्राइस ढूंढनी पड़ेगी, तो कैसे ढूंढेंगे, बहुत इजी है। 2014 के अंदर हमारी प्राइस जब 80 थी, डिवाइड बाय 20 kg कर देंगे तो हमें 1 kg की प्राइस मिल जाएगी, ठीक है। हमने क्या किया, प्राइस को टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे पर केजी प्राइस, यानी 4 रुपये है इसकी प्राइस। चलो 2015 की बारी, तो 2015 के अंदर प्राइस है 120 डिवाइड बाय 20 kg, सो इसकी कितनी मिल जाएगी दोस्तों, इट्स एक्चुअली वेरी इजी, क्या हो जाएगा 6, तो प्राइस हो गई 6। चलो यहाँ पे चेंज हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे चेंज हुआ। क्वांटिटी में चेंज करने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो केजी में ही दिया हुआ है, तो उसे कोई भी चेंज नहीं करना है। फिर से दोस्तों 20 kg में चेंज हुआ, इसी की वजह से उसकी प्राइस में चेंज हुआ। क्वांटिटी के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो कॉमन यूनिट है वो केजी में ही है।
ठीक है, तो वहाँ पे चेंज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बी में देखो ज़रा, ये फर्स्ट नॉट ख़त्म हुई, अब हम बी की बात करते हैं, नॉट बी। ज़रा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे केजी में है लेकिन यहाँ पे ग्राम है, तो मतलब इन तीनों को चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो एकदम नॉर्मल में दिया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रेंड केजी, ये एक ही केजी की प्राइस है तो उसे भी रेक्टिफाई या चेंज करने की जरूरत है नहीं, लेकिन ये केजी में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ये जो ग्राम दिए हुए हैं ना, उसे आपको केजी में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। चलो वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो समझते हैं। 2014 की ये जो क्वांटिटी है वो 2400 ग्राम दिया हुआ है। अच्छा, अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो कितने केजी या कितने ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी, यानी 1000 है ना, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 केजी। तो मैंने यहाँ पे केजी को डिवाइड कर रहे हैं, तो जरा आप देखो, वी रिसीव द 2.4 केजी। ग्राम को जब आप डिवाइड कर दोगे तो हमें मिलेगा 2.4 केजी, यानी 2014 की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी केजी के अंदर, 2.4 केजी। आ रहा है समझ में? हमने यहाँ पे क्या किया, तो 2400 ग्राम को 1000 ग्राम से जब हमने डिवाइड किया, सो वी रिसीव 2.4 केजी, और 1000 केजी से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि 1 केजी को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास 1000 ग्राम होने चाहिए, तो हमने क्या किया, उसे डिवाइड कर दिया। चलो उसी तरह से 2015 की अगर बात करें तो वहाँ पे हमारे पास है 4000 ग्राम, और 4000 ग्राम को 1000 ग्राम से जब हम डिवाइड कर देंगे सो वी रिसीव अ 4 केजी। ठीक है, सो ये हो गया दोस्तों ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने की मेथड। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2.4 एंड 4 केजी। चलो ये तो झमेला ख़त्म हुआ। अब एक और स्टेप आगे जाते हैं, सी प्रोडक्ट की बात करते हैं, वो कुछ अलग है। दिया हुआ है क्विंटल। चलो नोट नंबर सी, जरा अच्छा इसका मतलब समझते हैं। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 ग्राम। ये याद रखना है फ्रेंड, 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 ग्राम। चलो इसे कन्वर्ट करते हैं। जरा ध्यान से देखो, ये 1 क्विंटल दिया हुआ है और यहाँ पे केजी है, तो हम क्विंटल को केजी में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे प्राइस कितनी दी हुई है, 2000। अब ये 2000 जो प्राइस है ना, वो पूरे 1 क्विंटल की है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से केजी के अंदर प्राइस को ले जाना पड़ेगा। तो जरा देखो कैसे ले जाएंगे। हमारे पास 2014 के अंदर 1 क्विंटल की प्राइस है 2000, अगर मुझे उसे 1 किलो की प्राइस में कन्वर्ट करना है, सो वी डिवाइड अ 1 क्विंटल, लेकिन आप 1 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 100 केजी से। सो वी रिसीव कितना हो जाएगा, 20, यानी 1 किलो की प्राइस क्या हो गई, 20। चलो एक बार टैली करते हैं। 20 अगर 1 किलो की प्राइस है तो 100 किलो की प्राइस कितनी हो जाएगी, 20 अगर 1 किलो की प्राइस है तो 100 किलो की प्राइस हो जाएगी 2000। क्लियर है? चलो तो ये हो गया 2014 का। नाउ 2015 के अंदर देखो, सो दिया हुआ है 2800। सो 2800 को हम लोग अगेन 100 केजी से जब डिवाइड करेंगे, सो वी रिसीव अ 28 रुपीज़ फॉर 1 केजी प्राइस। ठीक है, सो ये हो गया द प्राइस ऑफ 2015 एंड 2014 ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ 1 केजी। यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर चेंज करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने केजी में दिया हुआ ही है, तो ये तो वेरी इजी हो गया। ठीक है, सो फ्रेंड सी था। नॉट डी की जो बात है, तो नॉट डी के अंदर यहाँ पे डजन है, यहाँ पे पीसीस दिया हुआ है, यानी हमें इस डजन को पीसीस में कन्वर्ट करना है। वैसे आप पीसीस को भी डजन में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जब डजन में कन्वर्ट होगा तो ये पॉइंट में आएगा, इसी के लिए हम लोग डजन को कन्वर्ट कर रहे हैं पीसीस के अंदर। ठीक है, जरा दोस्तों ध्यान दो, डजन का मतलब या 1 डजन का मतलब होता है 12 पीसेस। ठीक है, यानी 12 पीसेस का मतलब होता है 1 डजन। अगर आप केले लेने जा रहे हो तो 12 पीसेस आप लाओगे तब बोले जाएगा कि वी रिसीव अ 1 डजन। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग 1 पीसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसे। ठीक है, अब याद रखो 48 जो है वो 1 डजन की प्राइस है। सो 2014 में
ये जो 48 रुपीज़ दिए उसे हम कन्वर्ट करेंगे 12 पीस के, यानी कि एक पीस के अंदर 12 पीस की जो प्राइस है उसे एक पीस में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम लोग यहाँ पे एक डजन यानी 12 पीसीस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो ये बहुत इजी हो जाएगा। 48 डिवाइड बाई 4 है ना, 48 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 4। और 15 की अगर बात करें तो वहाँ पे 72 है प्राइस फॉर द डजन, सो 72 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, सो इट्स 6। यानी एक पीस अगर आप मार्केट में लेने जाओगे तो 4 और 6 रुपए में पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी पीसीस में ही है तो उसे चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो ये हो गया दोस्तों आपका कैलकुलेशन। डियर स्टूडेंट, याद रखो एक बात, जब भी आप नोट्स प्रेजेंट कर रहे हो तो वो बहुत क्लीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो कैलकुलेशन करना था कर दिया और लिख दिया, वो बहुत ही सटीक होनी चाहिए। अगर मान लो आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दी तो आगे के सम का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, सो फिर से नॉट को हमने केजी में किस तरह से कन्वर्ट किया, ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट किया, क्विंटल को केजी में कन्वर्ट किया, एंड डजन को पीस में कन्वर्ट किया, और उसी के हिसाब से हमने आगे कैलकुलेशन किया हुआ है। चलो अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है लास्पेयर पासेस एंड फिशर इंडेक्स नंबर, तो हमें लास्पेयर पासेर और फिशर इंडेक्स के हिसाब से वैल्यू पुट डाउन करनी पड़ेगी। सो पहले P1Q0, P0Q0, P1Q1 एंड P0Q1। अच्छा, ये चार जो लाइन है उसे याद रखने की भी टेक्निक है। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसे याद कैसे रखते हैं। ठीक है, और वो तरीका बहुत काम आएगा। इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा ना उसमें हमें एक इम्पोर्टेंट मेथड भी सीखनी है इसके साथ साथ, तो उस टाइम पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये याद कैसे रखते हैं। ठीक है, तब तक अब कैलकुलेशन कर लेते हैं फ्रेंड। अब ये कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। P1Q0, चलो P1Q0 6 मल्टीप्लाई 5 इट्स 30, 24 मल्टीप्लाई 2.4, 24 मल्टीप्लाई 2.4 57.6। अच्छा, 28 मल्टीप्लाई 10, सो वी रिसीव अ 280, एंड 6 मल्टीप्लाई 30 यानी 180। चलो P0Q0 यानी P0 और Q0 का मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 यानी 20, 20 मल्टीप्लाई 2.4, 20 मल्टीप्लाई 2.4 48। फिर है 20 मल्टीप्लाई 10, सो इट्स 200, एंड 4 मल्टीप्लाई 30 यानी 120। ठीक है, P1Q1 यानी 6 मल्टीप्लाई 7 42, 24 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, जब भी आप कैलकुलेशन करो तो इजी होना बहुत ज़रूरी है। सो 24 मल्टीप्लाई 4, 28 मल्टीप्लाई 15, 28 मल्टीप्लाई 15 420, एंड 6 मल्टीप्लाई 35, 6 मल्टीप्लाई 35 210, एंड लास्ट वन P0Q1। चलो, सो P0 है 4, Q1 है 7, सो 4 मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 7, सो इट्स 28, 20 मल्टीप्लाई 4, सो 80 हो जाएगा। चलो 20 मल्टीप्लाई 15 यानी हो जाएगा 300, एंड 4 मल्टीप्लाई 35, 4 मल्टीप्लाई 35 140। ठीक है, तो ये बहुत इजी से मेथड था, टोटल करना तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है ना ये नोट्स है, ये 4 नोट्स अगर आपकी अच्छे से आपने कन्वर्ट कर ली ना तो आगे का सम इजी हो जाएगा। चलो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मेथड, द मेथड ऑफ लास्पेयर इंडेक्स नंबर। तो फॉर्मूला था सिग्मा P1Q0, सिग्मा P0Q0 और मिडल 100। तो वो तो हमारे पास रेडीमेड है, हमें टोटल भी इसका करना पड़ेगा। चलो एक एक करके सारे की टोटल कर देते हैं और देखते हैं कि इस टोटल से आंसर क्या आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 30 प्लस 57.6, 280 प्लस 180, 554, 547.8। चलो इसका 20 और 68 प्लस 200 प्लस 120 388। अच्छा, 42 प्लस 96 420 प्लस 210 768, and the last one 28 plus 80 plus 300 plus 140 548। ठीक है, चलो अब लास्पेयर का फॉर्मूला जो था उसमें यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे 547
547.8 डिवाइड बाय 388 और मिडल 100। चलो इसका आंसर चेक करते हैं। 547.388 मल्टीप्लाई 100, 141.13. So this is the last pair index number. Now we are talking about the passes, friend. So sigma P1 Q1 divided by sigma P0 Q1 और मिडल 100। चलो इसमें वैल्यू पुट डाउन करते हैं हम लोग। सो वैल्यू थी फर्स्ट ऑफ ऑल 768 डिवाइड बाय 548 और मिडल 100। तो 768 548 मिडल 100 140.15। ठीक है, सो दिस इज द passes formula. Now the last and the very important, the ideal formula of index number, a Fisher formula, under root IL multiply IP। ठीक है, चलो वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट IL का था 141.13 और 141.13 और इंटू 140.15। चलो इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। So 141.13 multiply 140.15 1977.9.37। चलो इसका रूट निकाल देते हैं। So we received 14064। It's answer of Fisher index sum। देखो इस सम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या था, इस सम के अंदर नॉट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये चार चीजें ऐसी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से इसे रिवाइंड करता हूँ। क्वांटिटी के अंदर जब प्रॉब्लम थी 20 kg है, इट्स कंपलसरी 1 kg करना है। तो इसे 1 kg जब करोगे तो 20 kg की प्राइस जो दी थी उसे 1 kg के अंदर कन्वर्ट करना है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे kg में ही था तो कोई इश्यू नहीं था। तो देखो kg में ही रखा हुआ है, इन तीनों में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन क्वांटिटी में ग्राम दिया हुआ तो ग्राम को हमने कन्वर्ट किया। उसके बाद सी के अंदर जब आते तो क्विंटल दिया हुआ है। याद रखना है कि क्विंटल का मतलब होता है 100 kg। तो हमने 100 kg को यहाँ पे कन्वर्ट करने के, यानी कि 1 क्विंटल को कन्वर्ट किया 1 kg के अंदर, और उसकी जो प्राइस थी उससे हमने चेंज कर दिया। ठीक है, और लास्ट में डजन पीसेस 30 डिवाइड बाय 12 करोगे ना तो पॉइंट में आएगा, और 35 डिवाइड बाय 12 भी करोगे तो भी पॉइंट में आएगा। इसलिए हमने पीसीस को डजन में कन्वर्ट नहीं किया, हमने डजन को पीसीस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, पॉइंट में आने के चांसेस कम हो गए। वैसे पॉइंट में आएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है, लेकिन फिर भी ट्राई करो कि हो सके उतने कैलकुलेशन के अंदर पॉइंट कम आए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपको डजन में याद रखना है कि डजन जो है ना वो किस तरह से कन्वर्ट होता है, ये याद रखना है। अगर मान लो ये 36 होता और ये मान लो ये भी 36 होता तो फिर हम इसे कन्वर्ट नहीं करते, हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि 6 डजन हो जाता। ठीक है फ्रेंड, तो याद क्या रखना है, सॉरी ये इस तरह से हो जाता, 12 डजन 3 डजन हो जाता। अब याद क्या रखना है, जब भी आप कन्वर्ट कर रहे हो तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि आप कन्वर्ट कौन से कंसेप्ट से कर रहे हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्विंटल को क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ये दोनों नंबर बहुत छोटे हैं इसलिए मैंने इसे कन्वर्ट किया। ये कन्वर्ट करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये 1 kg में, तो उसकी प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा, ग्राम में फर्क पड़ा। दोस्तों बहुत सारे सम बुक में दिए हुए इसके रिलेटेड, और बोर्ड एग्जाम के पिछले 5 साल के पेपर आप उठाकर देख लो, 5 साल के नहीं, जहाँ जब से इंडेक्स नंबर पढ़ाया जा रहा है 12 के अंदर, जब से इंडेक्स नंबर आया है ना तब से यहाँ पे क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करेंगे तो क्वांटिटी चेंज वाले सम बहुत आए। तो आपका ज़्यादातर फोकस किस में होना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। और दूसरी बात मुझे आपको बतानी है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखो कि पॉइंट जब तक क्लियर ना हो तब तक आगे मत जाओ। मान लो कि आगे वाले टॉपिक में लास्ट पर पास हो, फिशर आपको अभी भी दिक्कत हो रही कैलकुलेशन करने में, तो फिर ये टॉपिक में आपको और ज़्यादा लेवल बढ़ रहा है तो फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो पहले एक पॉइंट खत्म होने के बाद उसके आगे वाले पॉइंट को फोकस करो। हाँ, याद इतना रखना है कि चलो हो गया, समझ में आ गया, कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये एक एक पॉइंट आने वाले चैप्टर को रिप्रेजेंट करने वाला है।
और वैसे भी 12th स्टैंडर्ड का ये जो सिलेबस बनाया गया है हमारे गुजरात बोर्ड ने, वो बहुत ही स्मार्ट सिलेबस है। यानी कि जहाँ जहाँ पे आप एक छोटी सी भी चीज़ पढ़ोगे ना, आने वाले चैप्टर में या आने वाले ईयर के अंदर या किसी और स्ट्रीम में आप जाओगे ना, वहाँ पे काम आएगी। तो आपको फोकस क्या रखना है कि जहाँ जहाँ पे जो जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे टॉपिक क्लियर हो, उसके बाद वाले टॉपिक में फिर जाओ। जब तक एक टॉपिक क्लियर ना हो, ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन फिर भी पूरा खत्म होने के बाद ही आगे वाले टॉपिक में जाओ। दोस्तों, अगर कोई डाउट है, अगर कोई क्वेरी है, तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट, अभी एक दो सम इसके अंदर भी थोड़ा कैलकुलेशन हैवी वाला है, जो मैं इसके बाद वाले सेशन में आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी आज का ये जो सेशन है वो एकदम मस्त क्लियर कर दो, क्योंकि कल जो मैं लेक्चर्स प्रेजेंट करने वाला हूँ वो इससे एक स्टेप आगे होगा। यानी कि अगर ये समझ में नहीं आया तो आने वाला जो दूसरा स्टेप है उसमें दिक्कत हो सकती है समझने में। तो आज जब भी अभी ये लेक्चर देख रहे हो तो एकदम क्लियरली कंसेप्ट को सॉर्ट आउट करके ही आगे जाओ, ठीक है फ्रेंड। एक और इम्पोर्टेंट बात, 12 धीरे 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 टाइम ले रहा है। अब हम 2-3 मंथ आगे निकल चुके हैं और बहुत सारे टॉपिक क्लियर भी हो चुके होंगे। जैसे जैसे सिलेबस ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे टॉपिक भी ख़त्म होते होंगे, ठीक है। आपका होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हम क्लास में जब मिलते थे होमवर्क तो दिखाते थे ना आप लोग, लेकिन यहाँ पे होमवर्क इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको सेल्फ यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा कि आप काम कर रहे हो कि नहीं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब भी आपका ये सेशन ख़त्म हो तो जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये इसके जैसे सम है, हम सॉल्व आउट करें, तो फिर उसके बाद मुझे वो सेंड करो, क्योंकि ये कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट हो रहा है तो फील फ्री, कॉल कर दो सीधा, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।